Hello student, welcome to Real Online Classes once again. This is Saurabh. So let's start today's topic. तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो जो कल की आपने वीडियो में देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखा था कि डिफरेंट मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे कि नंबर ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो उसके टाइप क्या होंगे, अमाउंट ऑफ एसिड के टाइप्स क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ यानी कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम बाहर से देख लेते हैं, लाइक वी सी, लाइक बाई टचिंग, बाई स्मेलिंग, बाई टेस्टिंग। तो ऑल जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या कहलाती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक जब हम उसकी रिएक्शंस कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो एक प्रोडक्ट, फिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेगा हमको, तो वो कहलाती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं अपना कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्या होती हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जितने भी एसिड होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट। एसिड आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो एसिड भी आपके इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करेंगे क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, आयंस। बात हुई थी स्ट्रॉन्ग एसिड की जिसमें आयन कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे थे। तो एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी, दे आर श्योर इन टेस्ट। दे आर खट्टे, दे आर श्योर इन टेस्ट। तो ये खट्टे होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, लाइक श्योर इन टेस्ट का एग्जांपल दे देते हैं हम आपको, लेमन जूस। लेमन जूस होता है तो उसमें खट्टा होता है नींबू, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। पूछ लेते हैं लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। चौथी जो प्रॉपर्टी है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब ये इलेक्ट्रोलाइट है तो दे आर कॉल्ड, दे आर गुड कंडक्टर किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो दे आर हाईली कोरोसिव। दे आर हाईली कोरोसिव। कोरोसिव मतलब जला देती है, बर्न कर देती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है। छठी प्रॉपर्टी के बारे में देखूं कि ये जो एसिड है वो सॉलिड स्टेट में भी अपने आप को रख सकते हैं और लिक्विड स्टेट में भी। तो दे मे बी इन सॉलिड, दे may be in solid और liquid state। सातवीं प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो जो एसिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। MP और BP इज़ हाई। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। आठवीं प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो दीज आर हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हमने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में कि वो रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी निकलती है। तो एसिड जो होते हैं अगर वो किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, उसमें से हीट निकलेगी। तो एसिड्स क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। यानी कि अगर मैं एसिड को डिज़ोल्व करूँ वाटर के अंदर तो वो कैसी रिएक्शन देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये थी आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। लाइक आपसे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में कि राइट डाउन 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो आप यहाँ से देख सकते हो 8 प्रॉपर्टीज़ हमने बता दी हैं आपको, कोई भी आप 5 अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है, बेसिकली पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वाटर के अंदर एसिड मिलाना चाहिए या एसिड के अंदर वाटर मिलाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि वाटर के अंदर एसिड को मिलाना
चाहिए या एसिड के अंदर वाटर को मिलाना चाहिए। करेक्ट वे क्या? देखो आप सोचो थोड़ा सा कि अगर मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं और किस प्रकार से मिलाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि एसिड बहुत एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन पकड़ लेते हैं। कि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, तो मैं इसमें एसिड डालूं या इसमें वाटर डालूं? सोचिए थोड़ा, 1-2 मिनट सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो हम क्या करते हैं, हम वाटर पहले ले लेते हैं और फिर एसिड डालते हैं, यानी कि ये ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा क्यों? देखो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टायर डालते हैं, ग्लास रॉड, और 1 बाय 1 ड्रॉप कर करके हम एसिड को पुट करते हैं। तो ये मेथड इज़ बेस्ट मेथड, ये मेथड इज़ नॉट बेस्ट मेथड, बिकॉज वाटर की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है। वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। ये एसिड के कांटेक्ट में आते ही इस ग्लास की जो रॉड है या फिर ये जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। तो कभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एसिड को लेकर या वाटर को लेकर, तो हमेशा याद रखना कि वाटर पहले लो, फिर उसमें एसिड ड्रॉप बाई ड्रॉप डालो। एसिड क्या करो, ड्रॉप बाई ड्रॉप डालो। ये नहीं कि आपने एसिड ले लिया एकदम से वाटर डाल दिया, वो ग्लास की जो टेस्ट ट्यूब है वो एकदम से ब्रेक हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि हम एसिड को डालते हैं ड्रॉप बाई ड्रॉप। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर हैज़ हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, सो इट कैन एब्जॉर्ब द हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके थ्रू ये जो बस्ट हो जाती है। अब बात आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज़। इतना समझ में आया आपको? अब बात आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड की, कि वो कैसे रिएक्शन कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन ऑन लिटमस, कि लिटमस के ऊपर क्या एक्शन होता है। कल हमने बताया था लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है। अगर मैं एसिड की ड्रॉप्स डालता हूँ लिटमस पेपर पे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो हम लिख सकते हैं ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड। तो ये पहली प्रॉपर्टी है अगर आपसे पूछी जाती है कि लिटमस के ऊपर क्या एक्शन, क्या प्रभाव होगा किसी भी एसिड का। तो आप देख सकते हैं कि अगर एसिड की एक ड्रॉप में लिटमस पेपर के ऊपर डालता हूँ तो ब्लू कलर का जो लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अच्छा एक और बात, इसी में एक बात बता देता हूँ आपको कि जो ड्राई HCl होता है, ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस जो होती है तो ये भी एसिड, लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती? रीज़न यही है ड्राई HCl का कि जो हाइड्रोजन आयन है वो आयोनाइज्ड ही नहीं हुआ, वो अपने आयन में टूटा ही नहीं। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर क्या ड्राई है, सूखा है, तो बिल्कुल HCl है। तो जितनी भी ड्राई HCl गैस होगी वो कभी भी ब्लू लिटमस को कन्वर्ट नहीं करेगी रेड लिटमस में। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि ड्राई HCl गैस कन्वर्ट द ब्लू लिटमस इनटू रेड, तो एक नॉर्मल बच्चा क्या होगा, वो देखेगा कि भाई यहाँ पे HCl लिख रहा है, तो HCl की प्रॉपर्टी होती है कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देना, लेकिन उसने सामने नहीं देखा कि ड्राई लिखा हुआ है। तब जब वहाँ पे आयन ब्रेक ही नहीं हुआ
तो वो किस तरह से डिज़ोल्व होगा उस लिटमस में और किस तरह से वो ब्लू को कन्वर्ट करेगा रेड में। तो कभी भी ड्राई HCl गैस कन्वर्ट नहीं करेगी ब्लू लिटमस को रेड में, तो ये बात आप याद रखना। अब बात आती है रिएक्शन विद मेटल, यानी कि एसिड की रिएक्शन अगर मैं मेटल से कराता हूँ तो मेरे क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो जनरल रिएक्शन लिख लो कि एसिड प्लस मेटल, तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा आपका मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जनरल रिएक्शन है। हमेशा याद रखना कि जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ये रिएक्शन क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल लिया हमने Zn प्लस H2SO4। अब देखना Zn क्या मेटल है मेरा, H2SO4 एसिड है। ये क्या बनाएगा, Zn डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, क्योंकि Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एक्टिविटी सीरीज़ में देखना फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, Zn की बहुत ज़्यादा है। अब Zn ने क्या करा, इस H2 को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आके बैठ गया SO4 के पास और यहाँ से क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हुआ, मेटल सॉल्ट हुआ, ये हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी तो मेटल सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। तो ये थी आपकी क्या, रिएक्शन विद मेटल, कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराऊँ तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और दूसरी बात क्या है कि ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपका, इतना समझ में आया रिएक्शन विद मेटल। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक ले लो Mg का ले लो पहला एग्जाम्पल, Mg प्लस Mg भी क्या आपका मेटल है आपका 2HCl, तो ये क्या बना लेगा आपका MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी आपकी। तो रिएक्शन वही है, कितनी भी बार पढ़ लो, एसिड के साथ मेटल होगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब बात आती है सेकेंड रिएक्शन की, कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ, किसके साथ कराऊं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड। अभी तक हम मेटल के साथ करा रहे थे, अब हम मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे। तो जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या क्या देगा, तो ये क्या देगा, मेटल सॉल्ट देगा, वैसे ही देगा मेटल सॉल्ट। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, वाटर। ये बिल्कुल याद हो जानी चाहिए आपको रिएक्शन, कि अगर मेरा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल सॉल्ट के साथ क्या देगा, इस पर वाटर देगा। रिएक्शन देख लेते हैं, देखो CaO, देखो Ca मेटल है, ऑक्सीजन वो है, तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ 2HCl, आई होप आपको बैलेंस करनी तो आ गई होगी, हमने पहली वीडियो में अपने बना रखी है। तो इसने क्या करा, CaCl2 सॉल्ट बना लिया प्लस वाटर, लिख दो आप वाटर। ये रिएक्शन हो गई आपकी, यानी कि मेटल ऑक्साइड एसिड मेटल सॉल्ट बना और वाटर बना। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको एक जनरल रिएक्शन याद होनी चाहिए कि सॉल्ट बनना है, मेरा वाटर बनना है, बाई प्रोडक्ट में मेरा वाटर है, ये मेरा। तो ये थी आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल और ले लो, MgO प्लस 2HCl, तो MgCl2 प्लस वाटर,
बिना देखे लिख दो इसको तो प्रोडक्ट को, तो भाई मुझे पता है मेटल सॉल्ट तो बनना है, वाटर भी बनना है। तो ये थी आपकी सेकेंड रिएक्शन। अब बात आती है थर्ड रिएक्शन की। तो ये याद रखना कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं। अब मैं इससे क्या समझा, मैं इससे ये समझा जब ये बेसिक होते हैं और ये क्या है, बेस है, और बेस की रिएक्शन अगर मैं एसिड किसके साथ कराता हूँ तो याद करो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनना है, देखो सॉल्ट और वाटर बनना है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस नेचर के होते हैं। जब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो सॉल्ट और वाटर मेरा बनेगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर बताइए आप, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। अब आप देखते हैं तीसरी एक्टिविटी, तीसरी रिएक्शन क्या होगी। यानी कि अगर मैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराऊं, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे अब कार्बोनेट आ गया भाई, देखते हैं कैसे आया कार्बोनेट। देखो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, क्या बना मेरा, तीन चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये मेरी जनरल रिएक्शन है, दिस इज़ आवर जनरल रिएक्शन। कि अगर मैं एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराऊं तो सॉल्ट बनेगा मेरा, वाटर बनेगा और मेरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी मेरी। रिएक्शन लिख लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट, देखो CaCO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 और मेटल क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, एसिड के साथ, 2HCl। तो क्या बना मेरा, CaCl2, बिना देखे लिख दो, सॉल्ट CaCl2, वाटर का फॉर्मूला H2O और CO2। ये मेरी है। अगर मेरा मेटल कार्बोनेट के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट कर रहा है तो मेरा सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। इजी रिएक्शन है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो सीधा H2O लिखो, CO2 लिखो, और जो बचा कुछ है वो आपका क्या हुआ, सॉल्ट हुआ। दूसरी रिएक्शन हम देते हैं आपको इसी का, कि अगर मैं CaCO3 की रिएक्शन किसके साथ कराऊँ, H2SO4 के साथ करा दूँ इस बार। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखूँ। देखो मेरे दो प्रोडक्ट तो मुझे समझ में आते हैं कि मैं वाटर लिख देता हूँ प्लस CO2 लिख देता हूँ। तो बचा क्या मेरा, CaSO4 बचा। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। यही रिएक्शन आपकी यही रिएक्शन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जितना भी जो ताजमहल था वो इसी से बना हुआ है, लाइमस्टोन से। तो यहाँ पर जब एसिड रेन होती है तो ये बना लेती है सॉल्ट, जो येलो कलर की चादर उसके ऊपर आ जाती है। तो होता क्या है कि जब हम ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ठीक है, फोसिल फ्यूल को जलाते हैं, तो इन गैसेस का रिलीज़ होता है। SO2 गैस निकलती है, SO3 गैस निकलती है, NO2 निकलती है। ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में निकलती हैं जब हम बर्निंग फोसिल फ्यूल को जलाते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, वाटर के साथ क्या कर जाती हैं, रिएक्ट, तो ये क्या बना लेती हैं, एसिड बना लेती हैं। और ये जब ये एसिड इन इमारतों पर, मार्बल्स पर गिरता है तो ये क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, जो येलो कलर का है। कैसे कलर का है, जो येलो कलर का है। इसी से यही रिएक्शन आपकी एसिड रेन में दी गई है। तो इतना समझ में आया कि अगर मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन कराता हूँ तो ये मेरे प्रोडक्ट बनते हैं। अब बात आती है लास्ट रिएक्शन की, यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। बाई लग गया बस यहाँ पे, बाई मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ गया। क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। देखो कैसे जुड़ा, बाइकार्बोनेट। के मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड। तो बनाओ इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी, इसकी भी जनरल रिएक्शन वही होगी, मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर प्लस CO2।
देखो उसमें खाली सॉल्ट बनना था, इसमें मेटल सॉल्ट बनेगा, यानी कि मेटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ। रिएक्शन दे देते हैं आपको 2NaSCO3। ये क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो अगर H नहीं होता तो ये सोडियम कार्बोनेट होता, अगर H आ गया तो ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिड H2SO4। बना दो, बिना देखे रिएक्शन बना दो, कैसे बनाओगे बताओ। Na2SO4 प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये थी आपकी रिएक्शंस। ये दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इतनी 5-6 टाइप की रिएक्शन है, एक एक करके याद करना, एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व करना, आपके कंठस्थ हो जाएंगे ये सारी रिएक्शन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये थी आपकी रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट की। एक रिएक्शन और रह जाती है बेस के साथ, तो वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो वो क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर बना लेगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो आज हमने कवर किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द यूजेस ऑफ एसिड, लाइक जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं एसिड, उनका यूज़ देखेंगे, उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने बेस पर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।